हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो न्यू रिक्रूटमेंट जारी किया गया है उसका ऑनलाइन फॉर्म हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एचपी हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन मिलेगा जो कि 52 पोस्टों का पर निकाला गया है। तो फॉर्म भरने से पहले एक बार हम डिटेल चेक कर लेते हैं कि नोटिस में क्या क्या चीज़ बताई गई है। तो आपका जो फॉर्म है वो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए निकाला गया है। तो टोटल ऑफ वैकेंसी वो आपकी 52 रहने वाली है। स्टार्ट डेट की बात की जाए तो 16 अप्रैल 2025 से फॉर्म आपका स्टार्ट हुआ है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 16 मई 2025 आपकी रहने वाली है। मिनिमम एज आपकी 18 साल से लेकर 45 साल आपकी होनी चाहिए। उसका एप्लीकेशन फ़ीस आपकी जनरल कैटेगरी के लिए 340 रुपये है। SC ST OBC EWS और PS कैंडिडेट हैं या वहाँ के निवासी हैं हिमाचल प्रदेश के, तो आपको 97 रुपये 92 पैसे आपकी लगने वाली है। ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएशन आपसे मांगा गया है। सैलरी आपकी 25,600 से लेकर 81,200 आपके पे मैट्रिक्स आपका रहने वाला है। तो वो आपको बताया। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा देखने को, और अप्लाई लिंक भी देखने को मिल जाएगा जहाँ से आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, तो वो हम इस वीडियो में देखते हैं। तो सिंपली आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको अप्लाई लिंक का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो इस समय आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको सामने न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपके कैंडिडेट का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, तो अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डाल के आपको जनरेट OTP करना है। तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे एक OTP आएगा जो आपको यहाँ पर डालकर वेरीफाई करना है। उसके बाद जैसे ही आपका मोबाइल नंबर और मेल ID वेरीफाई हो जाएगा तो इस समय आपका सामने डिटेल्स आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है आपको, फिर आधार कार्ड पर जो आपका नाम है वो आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपका डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालना है। फिर यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो एज आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। फिर आपको नेशनलिटी आपकी इंडियन सेलेक्टेड है। फुल फादर नेम आपको यहाँ डालना है, यहाँ पर सेलेक्ट करना है, मिस्टर है, श्री, जो भी आपको लगाते हैं वो लगा सकते हैं। यहाँ पर अपना फादर का फुल नेम डालना है। फिर मदर के नाम मिसेस या जो भी आपको डालना है वो आप डाल के यहाँ पर मदर का नाम डाल सकते हैं। फिर इसके बाद आपको अपना जो बर्थ स्टेट है UT वो आपको सेलेक्ट करना है, जहाँ से भी आप आते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे अदर स्टेट से आप आते हैं तो अदर स्टेट आपने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया जहाँ से भी आप आते हैं। उसके बाद अपना एज ऑफ प्रूफ आपको 10 की सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। डोमेस्टिक एरिया क्या है, अर्बन है, रूरल है। रूरल मतलब आपका गांव एरिया है, अर्बन मतलब शहरी एरिया है, तो वो आपको यहाँ दे सकते हैं। आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मैरिड अनमैरिड है वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पर डोमेंशन डिटेल्स पूछ रहा है आपका। ठीक है। आप जो डोमेंशन हिमाचल प्रदेश से हैं तो यहाँ पर आपने ऑलरेडी यहाँ पर राजस्थान किया तो आप यहाँ पर नहीं है तो सिंपली इसको नो करेंगे। फिर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से नहीं आते तो सिंपली आप जनरल कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि आप बाहर की स्टेट से हैं तो आपको कोई भी रिजर्वेशन है वो आपके बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा यदि आप जनरल SC ST OBC से भी हैं तो। ठीक है। उसके बाद आपको रिजर्वेशन डिटेल्स है उसमें आपको नो ही करना है, क्योंकि आपका कोई PS कैटेगरी सब आते नहीं है तो वहाँ पर नो करना है आपको। ठीक है। ये तो हो गया यदि आप अदर स्टेट से हैं। यदि आप हिमाचल प्रदेश से ही हैं तो सिंपली आप यहाँ पर हिमाचल प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। जो हिमाचल प्रदेश में जो रहते हैं उसके बाद अपना जो जहाँ से भी आपका जो डिस्ट्रिक्ट रहता है वो आपको सेलेक्ट करना है। 10 की सर्टिफिकेट आपका रहेगा ये जो प्रूफ के अंदर। डोमेस्टिक में आप अर्बन या यूर्बन से आते हैं सेम आपको वो सेलेक्ट करना है। मेल अनमैरिड आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप हिमाचल प्रदेश से आते हैं तो आपको फिर वहाँ पर डोमेस्टिक सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको देना पड़ेगा। इशू डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपका वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और डोमेस्टिक इशू डेट आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। ठीक है। फिर आप किस कैटेगरी में आते हैं वहाँ पे जनरल से, तो जनरल में यदि आप वहाँ पर भी SC ST में आते हैं, जैसे मान लो SC से आते हैं तो वहाँ पर SC सर्टिफिकेट नंबर आपको देना पड़ेगा। इशू डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, किस अथॉरिटी ने आपको इशू किया था वो, और डेट आपको डालना पड़ेगा। ठीक है। PS कैटेगरी था, PS कैटेगरी था। तो ये आप यदि हिमाचल प्रदेश से हैं तो आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। यदि आप बाहर के स्टेट से हैं तो सिंपली आप अदर करेंगे तो आपको ये सारे बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। फिर आपसे पूछ रहा है आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं हिमाचल प्रदेश से, तो नहीं है तो सिंपली आप इसको नो करेंगे। उसके बाद सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा, आप उसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद जो पर्सनल डिटेल्स अगर सक्सेसफुली हो जाएगी उसके बाद सेकंड स्टेप आपका आ जाएगा। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका एड्रेस पूछ रहा है, परमानेंट एड्रेस और आपका कॉरेस्पॉन्डेंट मतलब करंट प्रेजेंट, आपको दोनों आपका एड्रेस यहाँ पे डालना है। अलग अलग है तो आप अलग अलग डाल सकते हैं। यदि सेम है तो सिंपली आपको एक फिल करना है और यहाँ पे आपको टिक का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर टिक करके आपका ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद सिंपली यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा, आपको उसको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपका एड्रेस डिटेल्स आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपसे मांगेगा, तो सिंपली आप अपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर डालनी है। तो यहाँ पर आप किस
तो यहाँ पर सबसे पहले आपका मैट्रिक्स हो गया, उसके बाद आप किस ईयर से आपने पास किया वो, नेम ऑफ कोर्स क्या है आपका वो आपको सेलेक्ट करना है, कौन से स्टेट से किया है, कौन सी बोर्ड से किया है, रिजल्ट स्टेटस क्या आपका, कोर्स और ड्यूरेशन क्या है और रिजल्ट टाइप आपका क्या रहने वाला है वो का क्या, सिंपली आपको उसको ऐड कर देना है। फिर आगे ऐसे सिंपली आप अपना जो 12th का करना आपको ऐड करना है, 12 पर क्लिक करेंगे तो अपना ईयर, सोर्स कौन सा स्टेट कैसा है वो सारा फिल आपको यहाँ पर करना है। ऐसे जितनी भी एजुकेशन से आपकी वो आपको सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको करना है। जैसे डिप्लोमा आपने करा है तो डिप्लोमा का किस ईयर में किया है, नेम ऑफ कोर्स क्या, स्टेट क्या आपका, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, रिजल्ट क्या आपका, ड्यूरेशन क्या है, कोर्स का आपका, रिजल्ट टाइप क्या है और ये ऐड करते यहाँ पे चलेंगे तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर ऐड होता चला जाएगा। उसके बाद जितनी भी एजुकेशनल डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है और फिल करने के बाद जैसे आप कर लेंगे ऐसे ऐड हो जाएगी। सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस आपके पास यदि कोई आपने वर्क एक्सपीरियंस ले रखा है तो सिंपली आप यस कर सकते हैं, यदि कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो सिंपली इसको नो करेंगे और सेव आप कर देंगे। उसके बाद आपसे आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो मांग रहा है, अपलोड फोटो मांग रहा है, सिग्नेचर हो रहा है और एज ऑफ प्रूफ 10 की सर्टिफिकेट है आपका जो मार्कशीट है उसको आपको अपलोड कर देना है। तो यहाँ अपलोड का ऑप्शन है, सिंपली आप इसको अपलोड करके आपको सेव टू नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा, प्रोफाइल कंप्लीट सक्सेसफुली, आई हैव गोट टू फॉरवर्ड चूज द एडवाइजमेंट। ठीक है, तो ये आपके सामने जो एडवाइजमेंट, यूजर नेम पासवर्ड सेंड टू रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर एंड स्पैम फोल्डर फॉर रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी। तो आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड है आपकी जो मेल आईडी है उस पर भेज दिया गया है या तो स्पैम फोल्डर में आपको देखने को मिल जाएगा, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर देख सकते हैं, वो रीड आउट कर सकते हैं इसको ना, सिंपली इसको नेक्स्ट करेंगे। फिर आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा जहाँ पर आपको अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आप इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो अपनी पोस्ट है वो आपको दिखने लग जाएगी, एडवाइजर नंबर आपको मिल जाएगा, स्टेनोग्राफर का है, स्टेनोग्राफर 3rd का आपका है देखने को, लास्ट सबमिशन आपका 16 मई 2025 आपका रहने वाला है। ठीक है, तो इस पर अप्लाई करने के सिंपली आपको इसको अप्लाई हेयर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ फिर से आपको अपना आधार नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है और फिर नीचे आएंगे सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको सिंपली आपको फिर से आपको नीचे आके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको दिखेगा, फिर आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना है क्योंकि आपने ऑटोमेटिक सब पहले से फिल किया हुआ सब कुछ। आपके सामने ये विंडो आ गई। अब यहाँ से पूछा आपको स्टेनोग्राफर के लिए आपको वैकेंसी के लिए करना है तो सिंपली आप इस पर यस करेंगे। ठीक है, फिर आपको ग्रेजुएशन स्ट्रीम, तो आपकी जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है PDF फॉर्मेट में। ठीक है, तो वो आप यहाँ कर सकते हैं। 100 KB से 2 MB तक की आपकी फाइल होनी चाहिए, वो आप यहाँ बताया गया आपको। फिर उसके बाद जैसे आपने अपना PDF अपलोड कर ली, आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपका स्टेप 7 आ गया, सिंपली आपको नीचे आ जाना है। फिर नीचे आपको अपना पैलेस डाल लेना है। फिर आपसे अपना एग्जाम प्रेफरेंस मांगेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं अपना एग्जाम प्रेफरेंस आपका सिंपली आपका हिमाचल प्रदेश में सिंपली एक ही दिखाएगा शिमला, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। पेमेंट गेटवे आपका HDFC दिखा रहा है ऑटोमेटिक यहाँ पे, तो वो आप देख सकते हैं। सिंपली नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पे नाउ का एक ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली इसको पे नाउ पे आपको क्लिक कर देंगे। यहाँ एग्री टू पे पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से अपने पेमेंट का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI, जिससे भी आप चाहें उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। सिंपली हम UPI सेलेक्ट करेंगे, UPI पर क्लिक कर देना आपको। यहाँ पर आपको जनरेट QR पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक करके आपको स्कैनर मिल जाएगा, आपको अपने फ़ोन से स्कैन करके पे नाउ पे करके इसका पेमेंट कर देना। जैसे आप पेमेंट कर देंगे आपका फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसका जो प्रिंट आउट है वो आप निकाल के अपने पास रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बताया किस तरह से आप हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2025 स्टेनोग्राफर का जो ऑनलाइन फॉर्म है कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो मैंने इस वीडियो में आपको बताया। तो जो भी कैंडिडेट्स में इंटरेस्टेड है वो 16 मई 2025 से पहले जाकर इसका ऑनलाइन फॉर्म है वो अप्लाई कर सकता है। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।